केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर एमपी में बीजेपी पूरे महीने लगातार आयोजन कर रही है। इसी तारतम्य में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोदी सरकार के 11 साल के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 सालों का सफर हुआ पूरा। एमपी में बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान। बीजेपी मुख्यालय पर लगाई गई बेहद खास प्रदर्शनी। सीएम मोहन यादव ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब हमारी स्थिति दुनिया में 15वें नंबर की थी, लेकिन सालों बाद जब अटल जी की संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो गठबंधन के बावजूद कई बड़े और अहम फैसले लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन वो भी 11वें नंबर से आगे नहीं आ पाए। मोदी सरकार ने बड़े बड़े जनहित के फैसले लिए हैं, जिससे भारत अब चिन्हित बड़े देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। आशीष अग्रवाल जी और आप सब माननीय रविंद्र जी, केवल कुछ चीजें अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे बदलते दौर का एकदम से अपने सबके सामने, ज्यादा पुरानी बात करें अगर तो वो तो ध्यान में आएगा ही सही। आंकड़े के अंदर देखें 1947 की अगर बात करते हैं तो आप आजकल तो चैट जीपीटी से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947 में। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त कर जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उन्होंने लिए, अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी चुनाव, जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी और ऐसे समय में जब लोकसभा विधानसभा में लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी करना, बदलना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की, लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए और
जहां उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि धारा 370 के मामले में राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए थे। शाहबानो मामले में राजीव गांधी ने फैसले को पलट दिया है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया है। सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में नेहरू जी नहीं गए। बीजेपी सरकार ने कोर्ट के फैसलों का स्वागत किया। बीजेपी ने धारा 370 3 तलाक राम मंदिर पर फैसले लिए। जो पहले पाकिस्तान की बात करते थे अब वह लोग देश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात ढंग से रखने का प्रयास किया था और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी की काट। मैंने इंदिरा गांधी जी का फैसला देख लिया, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय में, और उससे बढ़कर के जो आजादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां मौजूद थे, उन्हें निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आजाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है। हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है, और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए, और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए शुरू में, कोई मन में भाव नहीं था। पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके तीनों बार की याद करें, केवल कल्पना करें, हमारे देश के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 9 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 स्वर्णिम वर्ष हैं, जिनमें किसान, युवा, महिला और अन्नदाता केंद्र में हैं। विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में सरकार संकल्पबद्ध है। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष रंजन जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज ये पत्रकार वार्ता देश के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल 9 जून को 11 वर्ष जो पूरे हुए, ये विकसित भारत के अमृत काल का समय
और ये 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ युवा, महिला, गरीब और किसान, इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, और इस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इन सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं आज आप सब पत्रकार मित्रों को जो 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं, हमने ये 11 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। 9 जून 2025 का दिन कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से देश को यह बताया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आप सबके सामने इस विषय को ले रहे हैं कि ये दिन हम सबके लिए गर्व, उत्साह और आनंद का क्षण लेकर के आया है। विकसित भारत की अमृत यात्रा के हम सब साक्षी रहे हैं। यह 11 वर्ष विकसित भारत का अमृत काल संकल्प के साथ जो मैंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं हर क्षेत्र में जन कल्याण और गरीब कल्याण पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस जो दिया और एक ऐसा सुशासन जिसमें आम गरीब को ये विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर एमपी में बीजेपी पूरे महीने लगातार आयोजन कर रही है। इसी तारतम्य में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोदी सरकार के 11 साल के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।